के साथ आता है। फोर्ड ने ये गाड़ी लाया है पहली बार इंडिया में मस्कुलर बीम के साथ, जो एक एग्रेसिव लुक देता है। हम लोग का एक प्रोडक्ट है एस्टन मार्टिन, उसकी जैसा ही इसका लुक दिया है, जो एक बोल्डनेस लाता है गाड़ी में। आपको देखकर ही लगेगा कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है गाड़ी में। सेकेंड थिंग, ये जो बैरल हेडलैम्प आप देख रहे हैं, ये बैरल हेडलैम्प ऐसी तरह डिज़ाइन किया गया है फोर्ड ने, जो इसका जो रास्ता का जो व्यू देता है, ऊबर खबर रास्ता हुआ, ख़राब रास्ता हुआ, वो रास्ता में ये टोटली एक अलग फील देगा आपको। लाइट का जो व्यू होता है वो कॉर्नरिंग व्यू एंड ऑल्सो द जो लाइन होता है ऊबर खबर रास्ता, उसमें ये आसानी से आप देख पाएंगे, व्यू अच्छा है। हम लोग का गाड़ी मेनली जो आता है फोर्ड फीगो, ये ग्लोबल काइनेटिक 2.0 के साथ आता है। ये गाड़ी एरोडायनेमिकनेस इतना अच्छा से फोर्ड ने डिज़ाइन किया है। इसमें अगर मान लीजिए कि एयर पास जो होता है, एयर पास के थ्रू ये मैक्सिमम एयर को ऊपर के तरफ लेके जाकर एक रियर स्पॉइलर में एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। तब जब आप क्या होता है, मान लीजिए कि हाई स्पीड में जा रहा है 110 120, उसमें आपको जो मान लीजिए कि सामने से जो एयर आ रहा है वो अगर नीचे की तरफ घुस जाएगा तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकता है। इसमें ये होने का चांस एकदम फोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। मैक्सिमम एयर ये डिज़ाइन के थ्रू ऊपर में जाकर, ये डिज़ाइन के थ्रू पीछे में जाकर आपका रियर पोजीशन में एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा, जो गाड़ी को एक एक्स्ट्रा मूवमेंट भी देता है। उसके साथ इसका रोड ग्रिपिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो बोनेट है, अंडर द बोनेट अगर इसको देखेंगे, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंजन पार्ट, जो ये सेगमेंट में पहली बार फोर्ड ने लाया है। इसका जो इंजन है, ये गाड़ी का नया जो पावरनेस आता है वो आपको दिखाई देगा। देखिए इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि जैसा होंडा का ब्रायो हो, मारुति के स्विफ्ट या टाटा का बोल्ट या आपका हुंडई का ग्रैंड आइटेम, किसी में भी इतना पावरफुल इंजन नहीं है जो फोर्ड ने ये गाड़ी के साथ दिया है। हैचबैक में पहली बार फोर्ड ने 1.5 लीटर डीजल इंजन डाला है, जो 100 PS का पावर जनरेट करता है, वो भी 3750 RPM में। अब सोचिए सर, इतना कम RPM में इतना ज़्यादा पावर आउटपुट जब आता है, क्या होता है उसमें आपको गाड़ी का ऑयल बर्निंग भी कम होता है, माइलेज भी अच्छा आता है, लो RPM में आपको हाई पावर जनरेट करता है। हम लोगों का जो इंजन है, जो 1 लाख किलोमीटर का वारंटी के साथ आता है, यही आपका स्विफ्ट में कितना आता है सर, 40,000 ओनली। इसमें जो इंजन दिया गया है, ये ऑल एल्यूमिनियम इंजन होने के चलते इसमें आपका जो इंजन बहुत लाइट वेट है। अब अगर आप एक बार देखेंगे, इसका जो मेन जो पार्ट है, मैक्सिमम इंडिया में जो भी गाड़ी होता है, वो गाड़ी क्या होता है कि एक नीचे में सपोर्टिंग देकर बैठाया जाता है। हम लोग का इंजन टोटली कलप्सेबल इंजन है। एंड इसका जो मेन है, जो बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो बीम आप देख रहे हैं, ये हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है। ये स्टील क्या करता है, इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए कि गाड़ी आप 100 में चला रहे हैं, आपका साइड से कोई गाड़ी आया, तो फ्रंट से कोई गाड़ी आया, जो इसका इम्पैक्ट आपके साथ बहुत ज़ोर से होता है। जब ज़ोर से होता है तो पहला क्या होता है, ये बीम रेजिस्ट कर देता है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर इंजन में आपका चोट आया, तो इंजन ड्रॉप डाउन इंजन टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है, जो ये पहली बार फोर्ड ने इसके साथ लाया है। इसके चलते इंजन कभी भी आगे के तरफ, मतलब अंदर के तरफ मूव नहीं करेगा, जो लेकिन आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेगा। ये क्या होगा, जब आपका इंजन बहुत ज़ोर से कॉलिशन में आता है, वो नीचे गिर जाएगा, और उसके ज़रिए जो आपका ये है स्टीयरिंग कलम जब इंजन गिर जाएगा, वो ऐसे तरफ नीचे आ जाता है। उसके चलते कस्टमर, इंडियन पैसेंजर, देखिए एक थिंकिंग है, मैक्सिमम समय सीट बेल्ट नहीं बनता है। क्या होता है उसके चलते, जब गाड़ी किसी के साथ टकराता है तो मान लीजिए कि कोलैप्सेबल इंजन नहीं है, स्टीयरिंग ऐसे आया, चेस्ट ऐसे जाकर उसमें चेस्ट में लगता है, और मैक्सिमम एयरबैग खुलने, अगर एयरबैग आपका मुंह के सामने खुलेगा तो सफोकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें वो होने का चांस एकदम नहीं है, क्योंकि इंजन गिर जाएगा, उसके बाद स्टीयरिंग कलम घुस जाएगा, और आपका इनफ स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए। ड्राइवर एंड पैसेंजर इनफ स्पेस पाएगा। इसको ये जो टाइम है, वो टाइम में एक्स्ट्रा टाइम उसको कुछ वक्त मिल जाएगा। एंड हम लोगों का और एक चीज़ है, जो एक सेफ्टी फीचर्स है, हम लोगों का जो PCM बोर्ड है, मारुति के भी आता है  लेकिन i-CAT से भी हम लोगों का जो PCM है, वो टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफरेंस है।
हम लोग का चाबी को ऐसी तरह फोर्ड ने इसके साथ डिज़ाइनिंग किया है। मान लीजिए कि ये है फोर्ड का चाबी, अब इसके साथ इसका ऐसे में कोडिंग किया गया है। जब मान लीजिए कि आपका चाबी जब इग्निशन में आप दिए, उसके ये टोटली मॉनिटर कर लेता है कि ये मेरा चाबी है या नहीं। अभी क्या होता है कि ये मॉनिटरिंग करके बैटरी को सप्लाई देता है, देन बैटरी इंजन को स्टार्ट होने का ऑप्शन देता है। लेकिन ये आपको मारुति के साथ नहीं मिलेगा। मारुति के साथ वो कोडिंग को डिकोडिंग करना बहुत ईजी है, लेकिन ये गाड़ी में ये पैड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है जो आपको गाड़ी में एक नया फील देगा। एंड ऑल्सो हम लोगों का जो मान लीजिए कि जो स्टार्ट। आइए सर, अब मैं आपको पैसेंजर साइड में दिखा रहा हूँ, उसमें उस साइड पे इसका क्या स्पेशलिटी है। अगर आप देखेंगे जो इंडिया में जो हैचबैक गाड़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा व्हील बेस, आपको पता है सर व्हील बेस क्या है? ये सेंटर टायर से, ये सेंटर जो टायर है मतलब सामने का टायर मिडिल पोजीशन से पीछे का टायर का मिडिल पोजीशन का गैप को बोला जाता है व्हील बेस। हम लोग का व्हील बेस है सर 2491 mm व्हील बेस, एंड स्विफ्ट का वहीं पर आता है सर 2430 mm का लगभग व्हील बेस। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो गाड़ी मान लीजिए कि मैं इतना जगह लेकर खड़ा हूँ, अभी मेरा जो रोड ग्रिपिंग कैपेबिलिटी है मेरे से अगर इतना कम हो जाएगा, उसका रोड ग्रिपिंग कैपेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ये गाड़ी व्हील बेस होने के चलते, ज़्यादा व्हील बेस होने के चलते 3 एडवांटेज है सर। पहली बार सर इसका अंदर का स्पेस टोटली डिपेंड करता है व्हील बेस के ऊपर। जितना व्हील बेस ज़्यादा होगा अंदर का स्पेस उतना आपको बेटर मिलेगा, इसीलिए ये सेगमेंट में इसका अंदर का स्पेस सबसे ज़्यादा है सर। एंड ऑल्सो ये एक रोड ग्रिपिंग कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा पाता है। और जब ये गाड़ी मूव करके चलता है, मान लीजिए कि शार्प आप टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है, उसमें आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्रिप मिलेगा जो आपको गाड़ी चलाने के समय हेजिटेशन फ्री आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसका जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको इंडिया में देखिए बम्पर नहीं है, ये सब जंपर है। अभी मान लीजिए कि वो बम्पर को अगर जंप करना पड़ेगा, इसके चलते आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि 5 आदमी बैठे हैं, इसका पहले बोल देता हूँ सर, इसका 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ये सेगमेंट में किसी की गाड़ी की नहीं है। स्विफ्ट में आपको 170 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, लेकिन इसमें 174। आई मान लीजिए कि 5 आदमी आप बैठे हैं, अब जो बम्पर को इजीली फोर्ड फिगो में क्रॉस कर जाएंगे, वो बम्पर को आप स्विफ्ट में क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात सर, ये फोर्ड की गाड़ी, फोर्ड इंडिया में जाना ही जाता है इसका सेफ्टी के चलते। इसका जो मेन बॉडी पार्ट है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी सेल से बना हुआ है, एंड इसका जो साइड दरवाज़ा है, इसमें आपको इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा सर, इसमें आपको एक क्रॉस बीम दिया गया है। क्रॉस बीम क्या करता है, मान लीजिए कि सामने तो एयरबैग है, लेकिन साइड इम्पैक्ट अगर होता है, साइड इम्पैक्ट होने के चलते ये साइड बीम आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है सर, जो आपको नॉर्मली मारुति की गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा सर। मारुति चीपर रेट में गाड़ी बनाता है, इंडिया को गाड़ी पहचाना है मारुति ने, लेकिन फोर्ड ने सेफ्टी में ज़्यादा ध्यान देता है। आपका फैमिली टोटली सेफ रहेगा सर। साइड इम्पैक्ट भी अगर होगा तो ये आपको अंदर की तरफ चोट को आसानी से आने नहीं देगा सर। अब मैं आपको इसका रियर साइड का व्यू दिखाता हूँ। देखिए सर, पहली बार फोर्ड ने ये गाड़ी के साथ इंटेलिजेंट रियर डिफॉगर लाया है। देखिए डिफॉगर तो हर गाड़ी में होता है, तो इसमें क्या खूबी है, इसमें यही खूबी है, मान लीजिए कि ये है डिफॉगर। डिफॉगर का काम है फॉग को डिफ्रॉस्ट करना। अभी मान लीजिए कि आप डिफॉगर ऑन कर दिए हैं और मैक्सिमम समय ड्राइव करने के चलते अब भूल जाते हैं कि मान लीजिए कि डिफॉगर का स्विच को ऑफ करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका अंदर का स्पेस। मैं जो आपको बोल रहा था उस साइड में कि इसका व्हील बेस ज़्यादा होने के चलते इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि ये गाड़ी में जो लेग स्पेस है एंड जो विड्थ है, ये हैचबैक सेगमेंट में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अब अगर देखेंगे, मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ, देखिए सर, मैं जब बैठा, इसका जो लेग रूम है ये काफ़ी अच्छा है सर। ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट है और फोर्ड ने जो नया सीट का डिज़ाइनिंग किया है, इसके चलते भी आप आसानी से बैठ पाएंगे। एक तो व्हील बेस ज़्यादा है, एक इसका जो नया डिज़ाइनिंग का फ्रंट सीट है वो भी एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करता है।
देखिए अभी मैं जैसे घर में बैठता हूँ वैसे ही रिलैक्स में बैठा हुआ हूँ इसमें। अगर 2 आदमी इधर बैठेगा तो कोई फील नहीं होगा कि सिकुड़ गया हूँ या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको ये गाड़ी में नहीं मिलेगा। और अभी अगर ड्राइवर साइड में भी देखेंगे, देयर इज ऑल्सो इनफ स्पेस। देखिए पीछे में आप देखें, अगर सामने भी मैं बैठता हूँ, देखिए देयर इज इनफ स्पेस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने है कि गाड़ी में स्पेस का कोई कमी है। अभी ये गाड़ी में अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो ये गाड़ी में पहली बार है, जैसा इसका जो मेन स्टीयरिंग कलम है। स्टीयरिंग कलम अगर आप देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो ईपास कहला जाता है। ईपास होने के चलते इसका स्टीयरिंग इतना लाइट वेट है, इतना आसानी से मूव होता है कि घर का कोई औरत भी इसको ड्राइव करेगा, लगेगा कि उस लोगों का रिस्ट में ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, आसानी से टर्निंग ले पाएगा, आसानी से मूव कर पाएगा। गाड़ी जब रुका हुआ है तभी आसानी से इसको कट कर पाएगा। मैं आपको जस्ट इसका एक डेमो देता हूँ। अभी मैं स्टीयरिंग कलम को घुमाऊंगा और देखिए आप कि टायर रोटेशन हो रहा है। देखिए कितना आसान है सर। मैं करीब 1 उंगली में चाहूँगा तो भी टायर रोटेशन हो रहा है। आपको लगेगा कि ये सच में बहुत लाइट है। इसका जो टर्निंग रेडियस है सर, ओनली 4.9 mm का टर्निंग रेडियस है, तो ये सेगमेंट में किसी का नहीं है। इसका जो स्टीयरिंग को आप हाइट अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कोई लंबा आदमी हुआ, कोई थोड़ा हाइट में शॉर्ट हुआ, उसको चलते इसको कर पाएगा, मतलब हाइट एडजस्टेबल कर पाएगा। इसका सीट जो है वो भी हाइट एडजस्टेबल सीट दिया गया है सर, जिसके जरिए आप सीट का हाइट बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं सर, इसको नंबर को भी एडजस्ट कर पाएंगे। और सर इसका जो मेन जो यहाँ पर जो डिस्प्ले सिस्टम दिया गया है, इसमें आप RPM मीटर का शो कर पाएंगे, माइलेज आपका गाड़ी कितना, एवरेज किलोमीटर कितना दे रहा है वो आप शो कर पाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना में है वो आप शो कर पाएंगे, ट्रिप कितना में सेट है वो भी आप देख पाएंगे। जो आपको बोल रहा था सर डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये फोर्ड के गाड़ी के साथ आता है। इसमें अगर मान लीजिए कि जैसा मेरे गाड़ी में अभी फ्यूल लो है तो 0 दिखा रहा है, मतलब गाड़ी मेरा ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं फुल टैंक किया तो उसमें क्या अप्रॉक्स माइलेज किलोमीटर जा पाएगा वो यहाँ पर शो करेगा सर। तो एक अलग आपको माइंड में रहता है कि हाँ मेरा गाड़ी इतना किलोमीटर इसमें जाएगा ये फ्यूल में। और दूसरी बात सर, अभी आपको मैं एक राइड के लिए लेकर जाता हूँ और मैं इसका जो मेन सेफ्टी फीचर्स है सर 6 एयर बैग्स, वो भी आपको दिखलाऊंगा। जस्ट वेट सर, आई शो यू। करेंगे तो आपको सिर्फ पूरा ध्यान आपका ड्राइविंग में ही रहेगा। ये एंटरटेनमेंट स्विच की वजह से आपका ध्यान भटकेगा नहीं सर। अब यहीं से फ़ोन रिसीव, फ़ोन कट, वॉइस कमांड के थ्रू आप AC को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ऑडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ कर पाएंगे सर। और इसका जो मेन AC है सर, जैसे इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर सर 9 मंथ आपका गर्मी रहता है और 3 मंथ कम से कम मोटा मोटी ठंडा रहता है। तो AC यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। AC का फोर्ड फिगो का जो कंप्रेसर है सर, वो बहुत ही 154 cc का कंप्रेसर इसमें आता है सर, जो आपका एक मतलब मान लीजिए कि बाहर में 42 डिग्री टेम्परेचर है तो इन गाड़ी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 44 हो जाता है। तब क्या होता है कि गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं वो तुरंत आपको चिल कर देता है, विदिन 2 मिनट्स वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ला देता है। आप फील करेंगे कि नहीं ये AC बहुत पावरफुल है सर। पीछे में भी जो बैठेगा सर उसको भी इनफ सफिशिएंट कूलिंग मिलता है सर। और सर सेकेंड थिंग, इसका जो मैं आपको बोल रहा था कि सेफ्टी, ये देखिए हैचबैक गाड़ी में पहली बार फोर्ड ने 6 एयरबैग्स दिया है, मतलब साइड एंड कर्टेन एयरबैग ये सेगमेंट में का जो गाड़ी है किसी के पास नहीं है, सिर्फ फोर्ड फिगो में ही है सर। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि गाड़ी का अगर फ्रंट कॉलिशन हुआ तो फ्रंट जो एयरबैग है वो सेव कर देता है, प्लस कोलैप्सिबल इंजन है वो आपको सेव करता है। अगर साइड इम्पैक्ट भी हुआ सर, आपका पीछे में जो पैसेंजर है वो भी काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा ये 6 एयरबैग के चलते। तो मैं आपको यही सवाल लास्ट में पूछूंगा सर कि आपको क्या चाहिए सर, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सर, आपका फैमिली का सेफ्टी या सम कॉस्मेटिक फीचर्स है? अगर आपका फैमिली का सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, देन गो फॉर फोर्ड।